उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑल्सो नोन एज नेशनल लॉ डे। तो जैसा आपको पहले भी मैंने बताया है कि आर्टिकल्स बनाने में जो इतनी माथापच्ची, द हार्ड वर्क विच वॉज डन बाय आवर ग्रेट लीडर्स, ठीक है ना, तो उनके द्वारा जो हार्ड वर्क किया गया था, तो कम से कम हमारा भी इतना दायित्व बनता है कि हमारे लिए जो वर्क उन्होंने किया था उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इतना बड़ा संविधान लिखा गया, इतना बड़ा लोकतंत्र है ना। तो इसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे हैं, हमें उन आर्टिकल्स की नॉलेज थोड़ा बहुत इसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया, तो हमारे संविधान बनाने के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर, तीनों की पावर सेपरेशन करना, चेक्स एंड बैलेंस करना, उनमें आपस में एक दूसरे पे मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे का ताकि क्या मान मर्यादा में रह के काम करें, ठीक है। तो पहला तो काम ये था। दूसरा फेडरल पावर और स्टेट पावर दोनों को बिल्कुल एकदम बिना किसी झगड़े के दोनों की पावर अलग अलग करना, ताकि अपने अपने दायरे में दोनों अपना अपना काम कर पाए, किसी का किसी में हस्तक्षेप ना हो। स्टेट वाले ये नहीं कि सेंटर वाले बार बार हम पे ये कर रहे हैं, सेंटर वाले नहीं कि स्टेट वाला ये कर रहा है, तो कोई हस्तक्षेप ना हो एक दूसरे का, ठीक है। एक दूसरे की पावर में यानी फ्री होके अपना काम वो कर पाए। और तीसरा था कि हमें जो कॉमन पीपुल के लिए जो हमारे जो राइट्स दिए गए, तो हमारे क्या क्या राइट्स हैं, तो उन राइट्स जो हमें जो राइट्स दिए गए हैं, वो तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेखक का था, ठीक है। और आज 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था, एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। अब ये फोर्स हो गया, तो लागू हो गया, ठीक है। तो ये तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। तो कौन बनेगा सैकड़ापति कार्यक्रम जो आज हम यहाँ पर हमने रखा है इस डे में खास, तो इसमें सबसे पहले हमारे जितने भी सब सीनियर क्लास के बच्चे हैं, आप लोग सबसे पहले आप एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, तो उस क्वालिफाइंग राउंड को जो आप क्वालिफाई कर लेंगे, दे विल बी एलिजिबल टू सिट इन दिस सीट, हॉट सीट, तो यहाँ पर बैठने के हकदार होंगे। तो यहाँ पर उस राउंड को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन इन द नेक्स्ट राउंड व्हेन यू आर विनिंग इन द नेक्स्ट राउंड, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट द 100 रुपीज, 100 रुपया आपको उसका पुरस्कार राशि दी जाएगी जब आप। तो इसी में हम आपसे पूछेंगे, जो कि आपको सीधे राउंड फर्स्ट की ओर ले जाना चाहेगा इस क्वेश्चन में। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, equality of opportunity in matters of public employment. So give a big hand for Ankit Pandey as well. सुमित, क्वालिफाई राउंड चल रहा है, क्वालिफाइंग राउंड। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू विल गो टू द नेक्स्ट राउंड, दैट विल बी द राउंड फर्स्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपके 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, दोनों का आपको सही जवाब देना पड़ेगा विद इन अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल। अगर आप सही जवाब दे पाते हैं तो आप राउंड फर्स्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है डियर। क्लियर है, रूल रेगुलेशन सब ओके हैं? ओके, अगर रूल रेगुलेशन ओके है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू सुमित इज आर्टिकल 31C of the Constitution. Saving the laws giving effect to certain directive principles. Very good. Saving of laws giving effect to certain directive principles is the correct answer. एक बार जोरदार तालियां सुमित के लिए। अगला क्वेश्चन जो सीधे आपको राउंड फर्स्ट की ओर ले जाएगा, दैट इज आर्टिकल 25 of ये क्वेश्चन आपको सीधा राउंड फर्स्ट की ओर ले जाएगा, एंड द क्वेश्चन इज आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Freedom of conscience and the free profession, practice and the propagation of religion. वेरी गुड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Abolition of undetermined. Abolition of, you will tell me about article 30 of the constitution, Vimal. Right of minorities to utilize and administrate the educational system. वेरी गुड, के बाद नियम आपको सब पता है ना। सो होप कि आप सही जवाब भी उसका देंगे, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप राउंड फर्स्ट के लिए क्वालिफाई करें और सैकड़े की ओर अपना कदम आप आगे बढ़ाएं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू अक्षिता इज, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 17. यस, Abolition of abolition of disability. Give a big hand for Aksita for saying about. And the next one is, you will tell me about article 21 of the constitution के बारे में आप बताएंगे।
Time starts. Protection of life and personality. Very good. You are being for the rules regulations you are knowing. By giving the answer of 2 questions, you will directly move to the first round, where you will be eligible to sit in this hot seat. So the first question, within the fixed time interval which you have to answer, the first question is you will tell me about Article 19 of the Constitution. So protection of certain rights regarding freedom of speech and service. Very good. Give a big hand for Pradeep. And the next one in this list, you will tell me about Article 32 of the Constitution. So 32 is related to Supreme Court. Right, Jawab. Article 32. And their names are Priyanshu, please stand up. Swati, Priyansi, Tripti, Krishna, Namrita, Ankit, Sumit, Bimal, Akshita, and Pradeep. So these are the students who have qualified for round first. So इनके लिए एक बार जोरदार तालियां. अब हम चाहेंगे राउंड फर्स्ट को आप पास करें और आगे की ओर अपना कदम रखें. 100 की ओर, सैकड़े की ओर अपना कदम आप आगे रखें. राउंड फर्स्ट को क्लियर करते हुए बहुत बहुत आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं. You may sit down. Now you all have reached to round first. राउंड फर्स्ट के बाद आप एक कदम आगे पहुंचेंगे. ठीक है, हम चाहेंगे कि आप सही इनका सही आंसर दें. तो राउंड फर्स्ट के लिए लेट मी टेल यू द रूल्स फॉर राउंड फर्स्ट. देयर विल बी 3 क्वेश्चंस per head which you will have to answer within the fixed time interval of 10 seconds. तो 10 सेकंड में आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है. If you are able to answer those questions, you will directly move to the round second. Is it clear ना? तो राउंड सेकंड में पहुंचने के लिए आपको उन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है. और शुभकामनाएं आपको कि आप सभी उनका सही आंसर दें. So now, when we have reached to the first round, so in this round, the first contestant to whom I am asking the question is Swati Bhatt. Please come front here, Swati. I will be asking you 3 questions, जिनका आपको सही जवाब देना है. और सही जवाब देते ही आप राउंड सेकंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे. राउंड सेकंड में आप पहुंच जाएंगे. इज इट क्लियर? रूल्स रेगुलेशन आप पता है. 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे. ठीक है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन टू स्वाति. स्वाति, जो पहला क्वेश्चन आपके लिए जाता है, जो आपको राउंड सेकंड की ओर ले जाएगा. तो पहला क्वेश्चन है, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. यस, तो सही जवाब. गिव अ बिग हैंड फॉर स्वाति. आर्टिकल 52 के तहत हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होता है. ये आर्टिकल 52 के तहत है. नाउ द नेक्स्ट वन विच आई एम आस्किंग यू इज यू टेल मी अबाउट आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे स्वाति. टाइम स्टार्ट्स नाउ. गलत जवाब आपने दिया. सही जवाब इसका है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. आर्टिकल 54 ये इसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव दिया. राउंड फर्स्ट तक आप पहुंचे. आपका हमारा साथ यहां तक था. सो गिव अ बिग हैंड फॉर साथी. साथी यू मे सिट ऑन योर सीट है. नम्रता, राउंड सेकंड में जाने के लिए आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए आपको पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं. यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बताएंगे. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 53. सॉरी, गलत जवाब आपने दिया नम्रता. आपका हमारा साथ यहीं तक. एनीवे, बिग हैंड फॉर नम्रता इस राउंड तक पहुंचने के लिए. प्लीज कम फ्रंट हियर. राउंड सेकंड में आपको पहुंचना है. उसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. राउंड 3 में जाने के लिए आपके सामने रहा
आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप Related to office term of president. वेरी गुड गिव अ बिग हैंड फॉर कृष्णा। ऑफिस टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑफिस टर्म के बारे में बताता है कितने साल तक प्रेसिडेंट बना रहता है। नाउ इन दिस लिस्ट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप Impeachment of president. टाइम स्टार्ट्स नाउ। Impeachment of related to office term. वेरी गुड, सही जवाब। आर्टिकल 62 आपको बताता है ऑफिस फिलर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की के बैठो, दिल थाम के बैठो तो नहीं बोलूंगा, दिल थाम के खड़े हो जाओ। द क्वेश्चन इज यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Pardoning power of president. वेरी गुड। इस सही जवाब के साथ कृष्णा आपने प्रवेश कर लिया है राउंड सेकंड में। सो गिव अ बिग हैंड। You can sit on your seat. So Krishna is the first one who has qualified for round first. Round second में जाने के लिए आपके लिए रहा you will tell me about article 143 of the constitution. Time starts now. Advice from Very good. Give a big hand for Priyanshi. यानी इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सही जवाब आपने दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नियर जा रहे हैं राउंड की ओर, राउंड सेकंड की ओर। तो पहला क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए रहा यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो गिव अ बिग हैंड फॉर प्रियांशी। आप सही खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप सही जवाब दे पाते हैं तो आप डायरेक्टली अगले राउंड में प्रवेश कर जाएंगे। तो अगले राउंड के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन रहा यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। election produce चलो जवाब आप सही दे रहे थे, सही खेल रहे थे, लेकिन द करेक्ट आंसर इज इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये किस प्रोसीजर से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके बारे में आपको ये आर्टिकल बताता है। तो आपका हमारा साथ यहाँ तक था। एनीवे गिव अ बिग हैंड फॉर प्रियांशी। आपके लिए रहा आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बताइए। active power of union vested in a वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आर्टिकल 53 बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टिंग वेयर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास वो पावर रहती है। सही जवाब आपका। नाउ द नेक्स्ट इन द लिस्ट यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। impeachment of president. वेरी गुड। आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है उसकी बात वहां पर करी गई है आर्टिकल 61 के तहत। इज इट क्लियर? उसको महाभियोग कहा जाता है, यानी महाभियोग जब चलाया जाता है उसके थ्रू प्रेसिडेंट को उसकी तरफ से हटाया जा सकता है। इज इट क्लियर ना? नाउ अब आपके सामने रहा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको सीधे नेक्स्ट राउंड की ओर ले जाएगा। द क्वेश्चन इज यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 62. टाइम स्टार्ट्स नाउ। Related to official term. Related to official term of. Related to official term. सही जवाब। कैसा लग रहा है आपको अगले राउंड में जाने के लिए? कैसा मतलब अपने आप को फिट मतलब सहज महसूस कर पा रहे हैं आप? कंफर्टेबल हैं? क्या है आपका नेक्स्ट राउंड में? कितने क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं? 3 क्वेश्चन है ना? फिक्स टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड पर क्वेश्चन आपको दिया जाए। ठीक है, तो राउंड के लिए आपके लिए पहला क्वेश्चन हमारा रहा यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Advice from वेरी गुड, ये बात ज्ञान फॉर्मूला। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय में सलाह मांग सकता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, सही जवाब आपने दिया। नाउ इन दिस सीक्वेंस आई वुड आस्क यू अबाउट आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। related to qualification required to become president. वेरी गुड। आर्टिकल 58 आपको बताता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इज इट क्लियर ना? वेरी गुड। नाउ अब उस क्वेश्चन में आप पहुंच चुके हैं
जो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट राउंड पे ले जाएगा. So the question to you is, you will tell me about Article 55 of the Constitution. Time starts now. Election procedure of president. Where to Sumit is, you will tell me about Article 62 of the Constitution. What does the Article 62 says? Time starts now. Relate to office and Very good. Give a big hand for Sumit. And the next in this list is, you will tell me about Article 53 of the Constitution. Executive power of Union Resting President. सही जवाब. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन रेस्टिंग प्रेसिडेंट, यह आपको आर्टिकल 53 बताता है. अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं. आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर सही देते हैं. तो दिल थाम के अगले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे. You will tell me about Article 58 of the Constitution. Time starts now. Qualification required to become the president. Very good. आपने सही जवाब दिया. पहला क्वेश्चन आपके लिए, आप बताएंगे हमें आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सही जवाब. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. वेरी गुड. बहुत बढ़िया जवाब, अच्छा खेल रहे हैं. अब आप अगला बताएंगे. यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Related to nature of office of president. वेरी गुड. इस क्वेश्चन का सही जवाब देने के साथ ही आप पहुंच चुके हैं नेक्स्ट राउंड में. सो बहुत बहुत बधाई आपको. तीन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. इन तीन क्वेश्चन का आप आंसर अगर सही दे पाते हैं तो डायरेक्ट नहीं होगा. तो पहला क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Selection procedure of president. वेरी गुड. सही जवाब. गिव अ बिग हैंड फॉर प्रदीप. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. You are very clear. You will tell me about Article 58 of the Constitution. Certificate related to qualification required to become president. Very good. Article 58 is related to qualification required to become the President of India. सही जवाब आपने दिया. Now अगला क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंचाता है. Here you will tell me about Article 59 of the Constitution. Related to nature of office of president. Very good. Big hand for Pradeep. अंकित आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Advice from Supreme Court. सही जवाब. नाउ आर्टिकल 55 के बारे में आप Say बताइए. election procedure of president. वेरी गुड. बहुत बढ़िया जवाब. नाउ अगला क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में पहुंचाएगा वो क्वेश्चन है, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Say related to nature of office of president. आपको बहुत बहुत बधाइयां. आप नेक्स्ट राउंड आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 53 ऑफ द टाइम स्टार्ट्स. वेरी गुड. अगला यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 55 ऑफ द. नाउ द लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ ही आप अगले राउंड में प्रवेश करेंगे. यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्टूडेंट्स दो जो है क्वालिफाइड फॉर राउंड सेकेंड. फर्स्ट वाला जो क्वालिफाइड राउंड, दिस वाज द राउंड फर्स्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू द राउंड सेकेंड. So here the student who have qualified for the round second, these are Krishna, please stand up. Priyanshu Chamiyan, Bimal Upreti, Sumit, Tripti, Pradeep, Ankit, Akshit. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 students are here. Those who have qualified फॉर राउंड सेकेंड. तो बच्चों आप काफी अच्छा खेल रहे हैं.
ऑल द बेस्ट। अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको अगले राउंड खिलाते हैं। तब तक के लिए आप छोटी सी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तैयारी का मौका तो हम नहीं देंगे, आप बोर्ड हाँ 5 क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। अगर आप आंसर उसका सही दे पाते हैं, ठीक है। अगर आप 5 में से एक भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाते हैं तो आप फिर से वही राउंड पे चले जाएंगे जहां पर आप पहले थे, मतलब आप एलिजिबल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? तो हम खेल को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आप कैसा आगे खेलते हैं। और रूल्स हमने आपको बता दिए। रूल्स ज्यादा आपको क्या होना, 10 सेकंड का आपका टाइमर रहेगा और 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड। नो लाइक, इज इट क्लियर ना? या सो आई वुड लाइक टू कॉल कृष्णा सुया। कृष्णा आप सामने आए, प्लीज कम फ्रंट। सो गिव अ बिग हैंड फॉर कृष्णा। इस राउंड में आपसे 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे, उनका सही जवाब आप देंगे, तब जाके आप नेक्स्ट मतलब 100 रुपीज पाने के हकदार आप हो जाएंगे। तो अभी तक जो राउंड हमारे चले हैं, पहला आपका क्वालिफाइंग राउंड चला, दूसरा आपका राउंड फर्स्ट हमने किया। आप दोनों राउंड में आप पास हुए और बिना किसी हिचकिचाहट के आपने सही सभी प्रश्न के सही आंसर। तो कैसा फील हुआ आपको, कैसा आपको लग रहा है? यहाँ पर अभी आप बैठे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हमें आप एक्सप्लेन करिए। क्या हेजिटेशन हो रहा होगा और कुछ? तो मैं आपसे कहूँगा कि हेजिटेट ना हो, बिल्कुल निर्भीक होकर आप खेलें। जितना आप निर्भीक रहेंगे, जितना आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, अपने ऊपर विश्वास करेंगे कि हाँ मैं इन प्रश्न का आंसर सही दे पाता हूँ, मैंने सारे याद किए हैं, तो आप अपने आप पर ऊपर विश्वास करें। तो अपने आप पर विश्वास करें, डर है, ठीक है? डर मतलब डर और हिचकिचाहट, ये चीज आप अपने उससे आप दूर रखें, ठीक है? तो हम चाहेंगे कि आप अच्छा इसमें खेलें। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हमारा रहा, पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सही। What does the article 44? Which time starts now? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। Very good. Give a big hand for Krishna. आपने सही जवाब दिया। आर्टिकल 44 हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिसकी चर्चाएं आजकल आप देख रहे होंगे जोरों पर है। और इसी में आपके से हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, सैकड़ा पाने की ओर एक कदम आप आगे पहुंच जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क इज, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। वेरी गुड। आर्टिकल 214 के तहत देयर विल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है, या कहीं कहीं अपवाद भी रहते हैं, किसी 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट भी होता है, बट हर स्टेट का कोई ना कोई हाई कोर्ट होता है, भले ही वो कहीं एक जगह, जैसे आप गोवा और महाराष्ट्र का हमें बताया, मुंबई में अपना उनका एक हाई कोर्ट है, ठीक है? तो बहुत सही जवाब दिया। कितने क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए अभी तक? क्वेश्चन आप गिने हुए, ठीक है? 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। वेरी गुड। आर्टिकल 155 आपको बताता है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। नाउ 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, जिसको आप आंसर देकर आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे अपने सैकड़े की, ठीक है? तो दिल थाम के बैठिए। आपको अगले जो आर्टिकल पूछा जाना है, दैट इज आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। वेरी गुड। आर्टिकल 222 के तहत जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है, ये वहां पर रहता है। बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं कृष्णा, ऐसे ही आप खेलते रहे, हमारी शुभकामनाएं आपको है। और लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका सही आंसर दे पाते हैं तो लास्ट क्वेश्चन से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपने अभी तक कितने आर्टिकल लगभग लर्न किए? सब जितने लगभग कराए गए टोटल, ठीक है? तो कितना समय लगा आपको पूरा लर्न करने?
लगे सर, 1-2 दिन तक करे मैंने सर। मतलब कब आप सुबह करते थे रन या रात को करते थे, कब करते थे? सर पहले रात को करता था, फिर सर सुबह उठता था तब करता था। मतलब क्या कोई प्रेशर पड़ रहा था लर्न करना ही करना है, या आप देखो ऐसा होता है ना, लर्न करने के लिए 2-3 कंडीशन हमारी होती है। पहला तो होता है कि या तो टीचर ने डंडा मारा तो आपने लर्न किया, और कुछ और चीजें भी होती है, आपके सहपाठियों ने लर्न कर लिया, आपको लर्न नहीं है तो आपको थोड़ा वो हेजिटेशन हो गया, लर्न नहीं किया, या आपके साथ का जो है वो सारा आपको मोटिवेट कर रहा है लर्न करो। तो आप मतलब कैसे आपको मोटिवेशन मिला, किस प्रकार से आपने लर्न सारे कर लिए इतने आर्टिकल? सर मैंने सोचा कि सर और मैंने भी कर रखा है तो मैं भी याद करूँ। वेरी गुड, मतलब आपने और से मोटिवेशन लिया कि सबने लर्न किया है तो हमें भी थोड़ा बहुत लर्न करना चाहिए। तो बहुत अच्छा अभी तक आप खेल रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन की ओर है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 100 रुपीज दिलाएगा। तो सैकड़े के लिए, आपके लिए कृष्णा, सैकड़ा पाने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 79 of the Constitution. Time starts now. सर रिलेटेड टू पार्लियामेंट। जोरदार तालियां किसका के लिए? बहुत अच्छा खेला है। इस सही जवाब के साथ आप पा चुके हैं 100 रुपीज। सो हम आपके यहाँ पर 100 रुपीज नोट कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई कृष्णा को, जोरदार तालियां कृष्णा को। बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्णा। इसी तरह से आप हर राउंड को खेलते रहें, क्योंकि ये हैं विमल आप आइए। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर विमल। जोरदार तालियां विमल के लिए। विमल, आपने आर्टिकल लर्न किए और 2 राउंड आपने क्वालिफाई कर लिए। इससे पहले भी आपने एक ऐसी सिचुएशन को आपने झेला है, तो उस दिन और आज दिन में क्या फर्क आपको लग रहा है? जैसे पहले आपने ऐसा कंपटीशन परसों आपने हाल ही में दिया है, और आज भी आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं, तो क्या आपको अंतर लग रहा है? मतलब ये वहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग रहा था, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, कहाँ पर मतलब क्या किस टाइप का आपको माहौल है? सर वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है सर, अभी नहीं लग रहा है। अभी प्रेशर कम लग रहा है, मतलब आप अभी कंफर्टेबल है। वहाँ पर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब आपने फर्स्ट टाइम उस चीज को वहाँ पर सामना उस चीज का किया था, तो आप उसमें थोड़ा सा हैबिचुअल, तो ये चीजें होती है जो हमें हैबिचुअल बनाती है किस चीज की। तो ऐसी सिचुएशन जब आप लोगों के लिए टाइम पे आपके पास आती रहती है, तो आप हर चीज के हैबिचुअल बन जाते हैं, धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? आप कंफर्ट है पूरा? हाई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कंफर्ट है? क्या लगता है आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? 100% दे पाएंगे? हम चाहेंगे कि आप 100% दें। और थोड़ा सा आप बताएं, ये जो बच्चे जिन्हें लर्न नहीं किया है या जिनको कहीं ना कहीं लर्न था लेकिन हड़बड़ाहट में भूल गए, ठीक है, तो आप इनको बताएं और हमें भी बताएं कि आपने जो ये आर्टिकल्स लर्न किए, इनको लर्न करने में आपको क्या क्या परेशानियां आई, कैसे कैसे आपने लर्न कर ली, इसके बाद। पहले दिन जब मैंने सुनाई थी तब मैं नहीं सुना पाया सर, फिर सबने सुनाई थी तो मुझे लगा कि सबने सुनाई, मैं भी तो सुना सकता हूँ सर, फिर मैंने भी पढ़ा सर। वेरी गुड। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमारे एक वो है साम दाम दंड भेद, जो जब भेद होता है एक चीज़ ना, भेद, तो पहले आपको साम का मतलब होता है आपको पूरा स्पेस दिया, पूरा मौका दिया जाता है लर्न करने का, ठीक है, आप लर्न करते हैं अपने मन से लर्न करते हैं। फिर आपको दाम दिया जाता है, दाम जैसे यहाँ पर चल रहा है 100 रुपीज़ का दाम चल रहा है, जो भी चल रहा है, मतलब एक अलग ये चीज़ अलग है ना। तो आपके घर वाले भी आपको मनाते हैं या ट्रॉफी देते हैं या बिस्किट देते हैं, ये दाम तब आपको शांत करने। फिर आपको डिफरेंस भी दिखाए जाते हैं, घर वाले भी कहते हैं कि देख पड़ोसी देख अच्छे मार्क्स लाए, आप नहीं लाए, आप भी लाओ, तो आप थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये ऐसी मोटिवेशन आप लोगों को मिल रहा है, आप दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती, लास्ट में क्या काम करता है हमारा दंड काम करता है, तो वहाँ तक बात नहीं पहुँचनी चाहिए, हम चाहेंगे। तो बहुत अच्छा आपने खेला अभी तक, तो चलिए राउंड आगे बढ़ाते हैं, और इस राउंड में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको सही जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन, शुड वी स्टार्ट? ओके, तो पहला क्वेश्चन विमल आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 76 ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड फॉर विमल। तो आर्टिकल 76 बताता है देयर विल बी अटॉर्नी जनरल
ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो सरकार को लीगल एडवाइस दे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बढ़िया विमल। तो अगला क्वेश्चन हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको सही जवाब देना होगा। यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट नाउ। फाइनेंशियल फाइनेंस बिल, वेरी गुड, सही जवाब। फाइनेंस बिल के बारे में आपको आर्टिकल 117 बताता है। और चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जिसका आपको सही जवाब देना होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज यू टेल मी अबाउट आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट। गलत जवाब। सही जवाब है एडवोकेट जनरल, यानी स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है और पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटॉर्नी जनरल होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कानूनी सलाह देता है। एडवोकेट जनरल वो स्टेट लेवल पे सीएम इनको क्या करता है, लीगल एडवाइस एडवोकेट जनरल, ठीक है, ये स्टेट्स का होता है। तो बहुत अच्छा साथ रहा आपका हमारा यहाँ तक। बहुत बहुत बधाइयाँ विमल को, आप यहाँ तक पहुँचे। शुभकामनाएं आपको, आपने अच्छा खेला, प्रेशर को अच्छा हैंडल किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक आपसे हो गई है। वो हम चाहेंगे कि आगे जब भी हम इस टाइप का करें उसमें आप उस चूक को ना करें। तो एनीवे गिव अ बिग हैंड फॉर विमल। सुना बच्चों, देखो जैसे जैसे हमारा राउंड आगे बढ़ता जाएगा, यानी आगे आगे बच्चे यहाँ पर आते रहेंगे, आप लोग भी आपस में सीखते रहें, ठीक है, कैसे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बच्चे दे रहे हैं, और क्या क्या हम लोग गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग गलतियां कर सकते हैं, उनको दुरुस्त करने का आप तरीका भी ढूंढें और अलर्ट रहे कहने का मतलब, ठीक है ना। एक चीज और है, अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं, तो आप क्या होगा, आप चीजों को अच्छे से क्या कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं। अगर आप प्रेजेंट में नहीं है, आप पास्ट और फ्यूचर में हैं कि उधेड़-बुन में बने हुए हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर की उधेड़-बुन में आप बने हुए हैं, तो आप प्रेजेंट में ध्यान देंगे, तो इसका मतलब आप अलर्ट नहीं हैं, ठीक है। तो हम आपका अलर्टनेस ऑफ द माइंड भी यहाँ पर चेक करें कि आप लोग कितना अलर्ट यहाँ पर हैं, ठीक है, आंसर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे हम सबसे पहले हम आगे कॉल करना चाहेंगे हम तृप्ति चमियार, प्लीज कम तृप्ति। So give a big hand for तृप्ति, और जोरदार तालियां तृप्ति के लिए। आप क्वालिफाइंग राउंड आपने पास किया, राउंड फर्स्ट आपने पास किया, अब आप सेकेंड राउंड में आ चुके हैं और सीट में आप बैठे हैं। 100 रुपये का तख्ता आपके नजदीक है, तो मतलब किस टाइप की फीलिंग हो रही है, थोड़ा फीलिंग के बारे में आप बताइए। excited to give answer to these questions and थोड़ा डर भी लगता है कि जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो जाए। उससे नहीं चाहती कि मैं अभी जो पहले हमारा कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें जल्दबाजी में गलतियाँ हो गई थी, एंड अभी मैं चाहती हूँ कि मैं आराम से क्वेश्चन के आंसर दूँ एंड इस राउंड को क्वालिफाई करूँ। वेरी गुड, काफी अच्छी सोच आपको रहती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, यानी आप राउंड के लिए एक्साइटेड है, आंसर देने के लिए एक्साइटेड है। तो जब आप चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहते हैं तो आप चीज़ों को अच्छा भी करते हैं। आप अगर हड़बड़ाहट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाती है, जैसा आपने कहा कि पहले थोड़ा वो मिस्टेक आपसे हो गई थी, तो हम चाहेंगे कि वो मिस्टेक्स आप अभी ना दोहराएं। और तो थोड़ा सा बच्चों को, हमारे आपके जो कलीग हैं, इनको ये भी बताइए और हमें भी बताइए कि आपने इतने सारे आर्टिकल आप लर्न करे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप क्लास में भी आप आगे रहती हैं, तो ऐसी इन सभी चीज़ों को, जैसे आप आर्टिकल भी आप लर्न कर रहे हैं, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी आपका वर्क रहता है, और तो इतनी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हैं? So means like first thing is respect for our teachers. Means like you said us to learn the articles if we want your better future. So in the first is the respect of the teachers. I follow the motive from the teachers to learn everything and understand everything clearly. If I have any doubts, so I can ask to them or anyone can ask to them, and
Learning is a very tough thing because sometimes we learn and after some time anyone asks to you, so sometimes it happened to us me that I forgot that all thing that I learned before only some time. So the thing is to learn clearly and understand it clearly. If you learn a thing, if you doesn't understand it clearly, so you can forget it very fastly. And if you have learned it clearly and you have also understand it clearly, so you will never forget the thing that you have learned. बहुत बढ़िया। You said that the main important thing that matter the most is your understanding level. Means how you are understanding. If you are understanding the things clearly, then you will. If you have no doubt in your mind regarding any subject, if you have no doubt in your mind, then certainly you have belief in yourself. अगर आप चीजों को अच्छे से समझे ही नहीं है, चीजों को जाने ही नहीं है, तो आपको अपने आप में ही विश्वास कम रहता है। तो आप डाउट्स तो अपने क्लियर करते हैं, हर टीचर से करते हैं, और विशेषकर जो आपने सबसे बड़ी बात कही कि टीचर्स का रेस्पेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसा होता है जब हम हमारी किसी के प्रति रेस्पेक्ट होती है, हम किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ जो आपको बता रहा है, जो चीज़ करने के लिए दे रहा है, आप उसको मतलब दबाव में आकर नहीं, उसके रेस्पेक्ट के लिए आप उस चीज़ को करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जब हमारा टीचर्स के प्रति सम्मान होता है, सम्मान भाव होता है टीचर्स के प्रति या बड़ों के प्रति, तो डेफिनेटली हम आगे लेवल में जाते हैं। ठीक है, तो ये सम्मान रहना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने बात कही, अपने मन की बात कही आपने, और हम चाहेंगे कि इस राउंड को आप क्वालिफाई करें। हमारी ओर से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं हैं आपको। तो 5 क्वेश्चन आपसे इस राउंड में पूछे जाएंगे, जिनका आपको सही आंसर है। ठीक है, you are able to answer those questions correctly, then you will be eligible to get 100 रुपीज। ये आपकी प्रोत्साहन राशि है, ताकि आपने जो सही किया है उसका आपको एक प्रतिफल आपको मिलता है। ठीक है, तो शुड वी मूव अहेड, बढ़ाएं आगे राउंड। चलिए देखते हैं कैसा तृप्ति आप खेलते हैं। जैसा कि आपने कहा, आपने बहुत मेहनत करी है, लर्न करा है, और लर्न करने में प्रॉब्लम भी आती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लिए चलते हैं आपको। जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। फाइनेंस कमीशन की बात आर्टिकल 280 करता है, तो बिना किसी घबराहट के हम चाहेंगे कि आप आगे खेलते रहें। नाउ द नेक्स्ट वन इन दिस लिस्ट, आई वुड आस्क यू अबाउट आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन। वेरी बहुत सही जवाब। 2 प्रश्नों के आपने सही जवाब दे पाए हैं, 3 प्रश्न आपके लिए और बचे हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वेरी गुड। आर्टिकल 148 देता है देयर इज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल ऑडिट करता है, उनके कामों को ऑडिट करता है। वेरी गुड, सही जवाब आपने दिया। नाउ अब फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दैट विल बी, you will tell me about article 338 of the constitution। आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। वेरी गुड। सो तृप्ति, अब आप अंतिम प्रश्न की ओर हैं, और ऐसा प्रश्न जिसको आप अगर सही जवाब देते हैं तो उस राउंड को आप पास कर देंगे। ठीक है, तो आप सहज महसूस कर रहे हैं? आर यू कंफर्टेबल? कोई हेजिटेशन नहीं, कंफर्ट है? तो अगर आप कंफर्ट हैं तो आप अगले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी आप मेरे हिसाब से आप कंफर्ट हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। So give us a hand for Tripti. Tripti have given answers all the questions, all 5 questions. Now you are eligible to get the 100 rupees। जिस प्रकार से आपने इस राउंड को खेला है, बहुत अच्छे से आपने राउंड को खेला, और कैसा आपको प्रतीत हुआ इस राउंड में, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। It was all comfortable because I learned everything very clearly and I also understand it very clearly. And I was
I have hesitation in the starting of this round because in the last competition I have ऐसा मीन्स मुझे जल्दीबाजी हुई थी कि मैं जल्दी से आंसर और टाइम ओवर होने से पहले आंसर दे दूं, बट इन दिस राउंड आई हैव स्पीक क्लियरली एंड टेकन माय टाइम. वेरी गुड. सो गिव अ बिग हैंड फॉर पृथ्वी. समय आपने दिया, समय के साथ आपने आंसर दिया, हेजिटेशन नहीं करी, यानी समय से पहले आपने आंसर देने की नहीं सोची, तो इतना धैर्य पेशेंस आपने रखा, तो बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत शुभकामनाएं पृथ्वी आपको. तो बच्चों जैसे जैसे राउंड हमारा आगे बढ़ रहा है तो काफी दिलचस्प यहाँ पर राउंड हो रहा है आगे आगे. तो चलिए देखते हैं और आप कैसा परफॉर्मेंस दे पाते हैं. 50 you have qualified for this one. Now next in the list, and I will be asking, I will be calling. छोटा सा बच्चा आपके साथ का आपके सहपाठी है, that is प्रियांशु चमियाल. प्लीज कम फ्रंट है. एकमात्र जूनियर क्लास का बच्चा आपके साथ यहाँ पर है जो कि इतना मादा रख रहा है आप लोगों के साथ साथ मतलब कदम ताल मिलाते हुए ये चल रहे हैं. तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियांशु आपको. आपने सारे आर्टिकल लर्न किए हैं, सारे हैं? कितना समय लगा लर्न करने में? डेली लर्न करते थे या एक ही दिन में सारे लर्न किया आपने? डेली लर्न करते थे और कभी भूल भी जा रहे होंगे हैं. और कितने आर्टिकल आपने लर्न किए, कब करते थे आप? सुबह या शाम या दोपहर कब करते थे? सर पहले सुबह करता था. मतलब आप दोनों समय लर्न करे आपने, तब जाके आपको सारे आर्टिकल लर्न करना. तो ये लर्न करने का आपके ऊपर दबाव था, लर्न करने ही करने हैं, नहीं तो मार पड़ेगी, या कुछ और कारण था लर्न करने का आपके? मतलब किस कारण से लर्न किए? तो ये होता है ना, मार यार सबके हाथ मार पड़ेगी या सब डांटेंगे, ये कारण ये होता है. दूसरा कारण होता है यार हमारे और क्लास के और बच्चे भी लर्न कर रहे हैं, मैं भी लर्न करूं. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो आपको मतलब किस कारण से ये आपने सारे लर्न कर लिए, कैसे? कोई है सवाल? कारण कोई नहीं, बिना कारण के लर्न कर लिए, ये भी अच्छी बात है, बिना कारण के आपने लर्न किया. अच्छा कैसा लग रहा है आपको? डर लग रही है यहाँ पे बैठे हुए भी है? हेजिटेशन लग रही है? थोड़ी सी डर लग रही है? कितनी लग रही है? थोड़ी लग रही है? आप हाथ सामने कर लो, कोई दिक्कत नहीं. आप अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले, है ना? ऐसे आप खेलते रहें और हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको कि इस राउंड को आप पास करें. और पता है इस राउंड को पास करें क्या होगा? क्या होगा बताओ? अरे 100 रुपया मिल जाएगा आपको. 100 रुपीज पाने के हकदार हो जाएंगे आप इस राउंड के बाद. सैकड़ापति बन जाएंगे आप. कौन बनेगा? सैकड़ापति. तो आप बनेंगे सैकड़ापति. ठीक है, तो स्टार्ट करें. कंफर्टेबल है? उस पानी वाली पिएंगे, ठीक है? ओके, वेरी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर, हैं? अगर आपको सारा लर्न है, मेरे हिसाब से आप सब लर्न आपने किया होगा, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे अबाउट आर्टिकल 88 ऑफ द related right to attorney general of other minister for parliament. बहुत सही जवाब. राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर पार्लियामेंट, ये आपको आर्टिकल 88 इसके बारे में कहता है. बहुत सही जवाब आपने दिया. और अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. एक क्वेश्चन आप आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया आपने किया. अब हम पूछेंगे आपसे अगला क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, ठीक. तो आर्टिकल 84 के बारे में आप बताइए. क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी. क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, बहुत बढ़िया, सही जवाब. आर्टिकल 84 आपको बताता है कि एक एमपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. तो बहुत बढ़िया, सही जवाब. अच्छा आप खेल रहे हैं. और कितने क्वेश्चन और बचे? 3 क्वेश्चन. 2 क्वेश्चन का आपने सही जवाब दिया. तो अगर 3 क्वेश्चन आप और आपके बचे हैं, सही जवाब आप उनके दे पाते हैं, तो आप सैकड़ापति बन जाएंगे. ठीक है, तो कैसा लग रहा है अभी? जितने क्वेश्चन नजदीक आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? डर अभी भी लग रही है या कम हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन लास्ट बढ़ रहे हैं. यदि आप आंसर सही दे रहे हैं, डर कम हो रही है, तो डरो मत. ठीक है, हम चाहेंगे कि इस राउंड को आप क्वालिफाई करें. ठीक है, सो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़े. सो योर थर्ड क्वेश्चन, you will tell me about article 79 of the constitution related to parliament. Very good. Give up the hand for Priyanshu Chamiar. Article 79,
बताता है कि देयर इज अ पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, यूनियन की हमारी पार्लियामेंट होगी which is comprises of 2 houses, राज्यसभा एंड सही जवाब आपने दिया और आप पहुंच चुके हैं कौन से क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन प्रियांशु आपके लिए रहा, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। जो गलतियां बड़े बच्चे कर रहे हैं उसको आपने ध्यान रखा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो पहले ऐसी गलती हुई है तो आपने उसको ध्यान में रखा। सो देयर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट का क्या होता है, लीगल एडवाइजर होता है। तो बहुत सही जवाब आंसर आपने दिया, 4 क्वेश्चन के आप सही आंसर दे पाए। अब आप पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाते हैं सो आप इस फॉर्म को क्वालिफाई कर जाएंगे एंड यू विल बी एलिजिबल टू गेट 100 रुपीज। तो हम चाहेंगे हमारी ओर से आपको बेस्ट विशेष। अच्छा, डर कम हुई नहीं हुई? कम हो गई, अब पूरी कम हो गई, पूरा कंफर्ट है? तो हाथ आप सामने रख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको सीधे सैकड़ापति बना देगा, ठीक है। सो दैट इज आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। इलेक्शन ऑफ कमीशन। टेक योर टाइम, नो मैटर। कहीं थोड़ा हद तक आप सही थे, आपने इलेक्शन ऑफ कमीशन बोला था, करेक्ट आंसर इज इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो एनीवे आपने सही जवाब दिया, गिव अ बिग हैंड फॉर प्रियांशु। तो आप बन चुके हैं सैकड़ापति। एक बार जोरदार तालियां सभी क्वेश्चन के आंसर 5 आउट ऑफ 5 आपने सही आंसर दिए। एक बार ये क्लास वाले में चाहेंगे कि 6th क्लास के और बच्चे जो है प्रियांशु चमियाल से आप प्रेरणा लें। जिस प्रकार से उन्हें 3 राउंड पास किए, ये 1 राउंड नहीं चल रहा है, 3rd राउंड में बैठे, तो कितना प्रेशर। अच्छा बताओ, आप सब क्वेश्चन हो गए, सैकड़ापति आप बन चुके हैं, डर खत्म हुई नहीं हुई? क्या अभी भी डर लग रही है? पूरी खत्म हो गई? थोड़ी बची है? नहीं बची? कैसा लग रहा है आपको? कैसा हुआ, मतलब स्टार्टिंग से कैसा क्या क्या हुआ अभी आपको, आपके सामने कैसी कैसी फीलिंग आई, क्या लग रहा था? कुछ ऐसा लग रहा था यार आपको, ऐसा भी लग रहा होगा कि आंसर दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, तो कैसे जो प्रश्न आएगा, कैसा लग रहा था? बस खाली डर लग रही थी ना, है? तो देखो, डरना नहीं, क्या नहीं करना है, डरना नहीं, अपने आप पे विश्वास, क्या रखना है। आपको पता था आपको सारे आर्टिकल लर्न है, पता था ना आपको सारे आर्टिकल लर्न है, तो आपने विश्वास किया अपने आप पे, तो इस कारण से आप सही जवाब देगा। आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर विश्वास भी था, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली अपने आंसू को, बहुत अच्छा किया। तो प्रियांशु ने इस राउंड को क्लियर किया, ठीक है। सो टिल नाउ only 3 students have cleared this one round. कृष्णा सिया, प्रियांशु चमियाल एंड ट्रिप। तो इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाई जाएगी। बस कुछ बच्चे और बचे हैं इसमें, देखते हैं आप कैसा कैसा और बच्चे इसमें खेल पाते हैं। सो नेक्स्ट इन दिस लिस्ट आई वुड बी कॉलिंग सुमित भंडारी, प्लीज कम फ्रंट हियर। हैव योर सीट प्लीज। सुमित, अभी तक आप राउंड सब क्लियर कराया आपने, इससे पहले भी आपने कुछ राउंड क्लियर किए हैं, तो कैसा लग रहा है सुमित आपको? यहाँ पर बैठे हैं, कैसा लग रहा है, मतलब कुछ फीलिंग आप अपनी बताएं। अच्छा लग रहा है, बस बहुत अच्छा लग रहा है। कोई हेजिटेशन, कोई डर, ऐसा माहौल हड़बड़ाहट कोई माहौल तो नहीं है ना अंदर? धैर्य में है, पेशेंस में है? तो धैर्य बनाए रखना है, शांतिपूर्वक अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। हमने पहले ही बता दिया, इस राउंड में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर देना है। एंड इफ यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट, देन यू विल बी एलिजिबल टू गेट 100 रुपीज आपकी प्रोत्साहन राशि है। लेकिन आप राउंड क्लियर कर पा रहे हैं तो ये ठीक है। तो आपने सारे आर्टिकल लर्न किए हैं, सब कर, तो कैसा, मतलब कैसे लर्न कर दिया, क्या रहा, मतलब टीचर का डंडा रहा ऊपर से, या क्लासमेट का क्लासमेट्स का रहा यार, अरे यार कुछ भी नहीं है यार, देख हमने कर लिया, ऐसा मतलब क्या प्रेरणा मिली, कहाँ से, मतलब कैसा मिला?
जितने आपने लिखा है आपके नाम याद करना मैं इसलिए दूसरे दिन ही याद करती कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी था, हैं? मतलब याद करके लाना है, कहा आपने याद कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। मतलब कोई जैसे और बच्चों ने बोला, हमें और बच्चों से मोटिवेशन मिला, जैसे कृति ने बोला या और कृष्णा ने बोला कि बाकी बच्चे लर्न करके हमें भी लर्न करना चाहिए। तो आपसे एक बार कहा गया याद करना है, तो आपने याद कर लिया, बहुत बढ़िया बात। तो ऐसी याद आप लोग करें, बहुत अच्छी बात है। और सैकड़ापति आप बने, ये हमारी ओर से आपके लिए शुभकामनाएं। तो शुड वी स्टार्ट दिस राउंड? स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको सैकड़ापति बनाने की ओर अग्रसर कर सकता है, and the question you will tell me, what does article 279A of the constitution says? So goods and services tax council. Give us hand for गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की बात करता है आर्टिकल 279 है। आप आजकल जीएसटी की बातें सुन रहे हैं, ये इसी पर आधारित है। तो बहुत बढ़िया आपने अभी तक यहाँ पर खेला सुमित, हम चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही खेलते रहें। So the next question, that will be the second question. By answering this one question, you will be very near to the 100 rupees. So the question to you is, you will tell me about Article 165 of the Constitution. Advocate General of States. Very good. Advocate General of States की बात आपको आर्टिकल 165 करता है। दो क्वेश्चन का आप आंसर सही दे पाए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके तहत आप और आगे चले जाओगे, दैट विल बी द थर्ड क्वेश्चन। So third question to you is, you will tell me about what does Article 88 of the Constitution says. Your time starts now. So rights of attorney generals and attorney generals for other members for parliament. सही जवाब आपने दिया, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर पार्लियामेंट। थोड़ा सा हम करेक्शन इसमें करना चाहेंगे आपका, अदर मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बहुत बढ़िया जवाब। गिव अ बिग हैंड फॉर सुमित। 3 क्वेश्चन आपने सही जवाब दे दिए, 2 क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे, कोई मिस्टेक के चांस नहीं। तो हम चाहेंगे कि इनका भी आप सही आंसर दें। सो नाउ क्वेश्चन इज, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 48 of the Constitution. Article 48. Time starts now. JK Constitution. सॉरी, आप जवाब देने में असफल रहे। 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है, क्या बताता है? प्रोटेक्शन है, इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसकी बात आपका आर्टिकल 48 करता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेला। तो बच्चों, जैसे जैसे राउंड हमारा आगे बढ़ रहा है तो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप सभी अच्छा इसको खेलें, ठीक है? तो इसी सीक्वेंस में आई विल बी कॉलिंग अक्षिता चमिया। प्लीज कम फ्रेंड। अक्षिता, आप आए। अक्षिता, प्लीज गिव अ बिग हैंड। आप इस कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटेड भी हैं, हेजिटेशन भी हुई है। कोई नहीं, राउंड आप आगे क्वेश्चन का आंसर तो हेजिटेशन अपने आप रिमूव हो जाती है। देखो, हेजिटेशन दूर करने का आपके पास एकमात्र यही उपाय है, आप क्वेश्चन के आंसर सही दो, हेजिटेशन दूर। क्वेश्चन के आंसर आप अपना टारगेट रखो, मुझे क्वेश्चन का आंसर सही देना है, आपकी हेजिटेशन अपने आप दूर। ये चेयर को पीछे करिए आप दोस्त। बस एक बिलीव रखो, अपने आप विश्वास रखो कि हाँ, हम इन क्वेश्चन का आंसर सही देखते हैं। सो शुड वी स्टार्ट अक्षिता? यू आर एक्साइटेड आल्सो? So let's begin this round by asking the questions. And my first question to you is, you will tell me about Article 352 of the Constitution. Your time starts now. Very good. Article
आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जिसको बोला जाता है, उसकी बात आपका आर्टिकल 352 करता है। बहुत बढ़िया जवाब। अगला क्वेश्चन जिससे आप आंसर देंगे करेक्ट तो एक कदम आगे आप पहुंच जाएंगे। एंड द क्वेश्चन इज विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अक्षिता, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत सही जवाब। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन की बात करता है आर्टिकल 44। सही जवाब आपने दिया। 2 प्रश्न का आंसर आपने सही दे दिया, 3 आपके हो गए। देखो 2 जैसे ही आपने सही दिया आपकी हेजिटेशन आधी हो गई होगी। अब टारगेट आपको रखना है करेक्ट आंसर। टारगेट हेजिटेशन में मत रखो, टारगेट अपना करेक्ट आंसर देखो, ठीक है। बिलीव रखो अपने आप पे, आप क्लियर कर पाए। सो शुड वी मूव अहेड अक्षिता? इजी से क्वेश्चन है काफी, आपने सारा लर्न किया है। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन टू अक्षिता, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Reservation of seats for SCs and STs in Parliament. वेरी गुड। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है इन हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज इन द लोकसभा की बात करता है। क्या रिजर्व रहती है किसी एससी एंड एसटी। तो बहुत सही आंसर आपने दिया। 3 प्रश्नों का आप सही आंसर दे पाए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन अक्षिता। आई थिंक कि आप इसका भी आप सही जवाब देंगी। Now you will tell me about Article 243K of the Constitution. Election to Panchayat. Very good. बहुत सही जवाब आपने दिया। 243K इलेक्शन टू पंचायत की बात करता है। पंचायत में जो इलेक्शन होते हैं हमारे, इसकी बात आर्टिकल 240 यानी 243 टोटल पंचायती राज सिस्टम पे बेस है। तो बहुत बढ़िया जवाब अक्षिता आप दे रहे हैं। नाउ अब आपके सामने रहेगा लास्ट प्रश्न। तो लास्ट प्रश्न से पहले आप अपनी लास्ट इच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, आपने जो लास्ट जो फीलिंग्स हो रही हैं उसको आप बताओ सबको कि कैसे आप महसूस कर रहे हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है। तो जब मैं इस चेयर पे बैठी तब तो बहुत हेजिटेशन था। अब धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि आपको पता है हम आंसर सही दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे कि आप सभी लास्ट जो प्रश्न आपके सामने रहेगा उसका आंसर भी आप सही से दें और यहाँ से आप विजेता बनकर बाहर निकले और साथ साथ में 100 रुपीज जो आपको प्रोत्साहन राशि उसके लिए दी जाएगी उसको लेकर आप यहाँ से बाहर निकले। अक्षिता, इज इट क्लियर? The last question to you is, you will tell me Article 172 of the Constitution. Time starts now. Duration of state legislature. Give a big hand for Aksita. बहुत जोरदार तालियां। आपने सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। I think now you are comfortable also. Hesitation is totally removed. कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत। ये बेस ये बैठे कैसे? है also qualified this round. Very good Aksita. Well played. और अब इस लिस्ट में now I will be asking अंकित पांडे। प्रदीप Mr. please come front. मनीष भाई वीडियो बनाया दोस्त। तो प्रदीप काफी ज्यादा राउंड आपने क्लियर किए हैं। इससे पहले भी आपने बहुत बड़ी टफ सिचुएशन को फाइट आपने करी है, वहां पर भी आपने अपना प्रदर्शन दिया और यहाँ तक आप फाइनल राउंड बड़ी चेयर देते हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? और पहले तो मैंने याद नहीं रहा था आर्टिकल से दूसरे दिन आए थे, इन सब लोगों ने आर्टिकल याद करे थे, मैंने नहीं करे थे। उससे आपने मेरे को पूछा भी नहीं, मैं दूसरे दिन मिल गया पूरा आर्टिकल याद था, सभी सब याद। मतलब आप वही होता है ना, साथी सभी सहपाठी ने लर्न कर लिया तो आपने देखा कि सब लर्न कर रहे हैं तो हमें भी लर्न कर लेनी चाहिए। तो आपने सारे लर्न कर लिए, एक ही दिन में सारे लर्न कर लिए या बीच में रिवाइज भी करने पड़ रहे हैं? अच्छा, मतलब आर्टिकल एक बार आप लर्न कर लिया आपने तो ऐसा तो चांस नहीं था कि मैं भूल जाऊंगा, ऐसा तो डर नहीं थी कि मैं यार तो भूल भी सकता हूँ या नहीं भूल सकता हूँ। अरे जैसे हमने आज के राउंड का हमने कहा था कि आज हम 26 नवंबर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है, आज हम ऐसा ऐसी चीज करने जा रहे हैं। तो आप के अंदर क्या फीलिंग थी इसकी? सबसे पहले तो हमने एक गेम खेला था इसके बारे में, उससे आप एक्साइटमेंट भी थी, पहले मैं जीता भी था तो भी कॉन्फिडेंट। हाँ, मतलब आप पहले राउंड में पहले ऑलरेडी आप विनर थे
तो आपसे कॉन्फिडेंट थे कि हाँ मैं इस राउंड को भी क्लियर कर सकता हूँ, आपके अंदर इतना विश्वास था, तो बहुत बढ़िया आपने राउंड किया। अच्छा आपने किया, हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप इस राउंड में भी विजेता बने, विजेता बनकर बाहर आए। बेस्ट विशेस टू यू। नाउ इस राउंड में आपसे 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे जिनका आपको सही आंसर है, ठीक है जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन that I am asking to you is, you will tell me about Article 155 of the Constitution. Time starts. Give up the hand for तो आर्टिकल 155 के अंतर्गत गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है स्टेट्स में। बहुत सही जवाब आपने दिया। नाउ आई विल बी आस्किंग यू अबाउट आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड, सही जवाब। 1 मिनट के बाद आपका आर्टिकल 110 करता है। और अब हम पहुंच चुके हैं आपके थर्ड प्रश्न। तो प्रश्न आपके बारे नजदीक बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं आपकी समझ के हिसाब से। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी आंसर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इज, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। The separation of executive and the judiciary. तो प्रदीप आप 3 प्रश्नों के सही आंसर दे दीजिए। 2 प्रश्न आपके लिए बचे। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। नाउ यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Article 57. योर टाइम स्टार्ट। Provision of election. वेरी गुड। प्रोविजन ऑफ री-इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात आपका आर्टिकल 57 करता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है कितनी बार दोबारा से चुना जा सकता है। ऐसा नहीं कि अनलाइक इन द अमेरिका देयर अ प्रेसिडेंट कैन बी ओनली अप टू 10 ईयर। तो मतलब 2 बार वो चुना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कितनी बार भी चुना जा सकता है। बहुत सही जवाब आपने दिया प्रदीप। हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप खेलते रहें। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन यू हैव क्वालिफाइड। नाउ यू हैव रीच्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपको इसका विजेता। तो आर यू श्योर यू आर गोइंग टू विन दिस कॉम्पिटिशन एज वेल? श्योर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने के साथ ही हम आपसे पूछेंगे, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 79 Sir, goods and 279 ए सॉरी। So goods and service taxes come. गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बात आपका आर्टिकल 239 ए करता है। जीएसटी 79 सॉरी 279 ए। तो सही जवाब आपने दिया। सभी क्वेश्चन के आंसर आपने सही दे दिए हैं। अब आपका आई थिंक टोटल हेजिटेशन हैज बीन रिमूव्ड। या फिर भी शुरुआत में कुछ हेजिटेशन थी अभी इस राउंड में? Sir, इस बार hesitation कुछ नहीं थी। आप श्योर थे कि हम राउंड को क्वालीफाई कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप को। आपसे अपना प्रतिनिधि है। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। एंड द लास्ट इन दिस लिस्ट इज अंकित पांडे। प्लीज कम फ्रंट हियर। अंकित आप लास्ट राउंड में आते हैं। सैकड़ापति बनने की ओर आप जा रहे हैं। तो इतना सैकड़ा आप कमाएंगे तो अब क्या करने की सोची आपने? कोई बिजनेस खोलने की सोची है? क्या करने की सोची है सैकड़ा से आपने? पार्टी मतलब पार्टी करोगे, सबकी पार्टी कर लोगे, कितनी पार्टी करोगे? बढ़िया बात है। मतलब आप सैकड़ापति बनेंगे तो आप खुद की पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। यू विल एंजॉय योरसेल्फ। तो आप यहाँ तक राउंड में पहुँच चुके हैं। इतने सारे राउंड को आप क्लियर किया आपने। पहले भी आपने राउंड में आप बहुत आगे तक गए थे उसमें। तो इस राउंड और उस राउंड में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? मतलब क्या अंतर लग रहा है अभी आपको? सर पिछले वाले राउंड हाँ मतलब क्या डिफरेंस? सर थोड़ा हेजिटेशन कम लग रहा है, उसमें लग रहा है। उस समय ज्यादा हेजिटेशन लग रहा है, अभी आपका हेजिटेशन कम है। और जो आर्टिकल आपने लर्न किए हैं ये सारे आपने एक दिन में लर्न कर दिए थे या कैसे आपने लर्न किए? सर मुझे 2-3 दिन लगे थे। मतलब लर्न करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही थी ना? है ये क्या है, ये क्या चीज़ है? हैं? कोई दिक्कत नहीं थी। और कुछ कहना चाहेंगे अपने अपने आप साथियों को कुछ आर्टिकल्स के बारे में, कैसे लर्न करें, कुछ बताना चाहेंगे इनको आप? मैं पहले दिन तो आया नहीं था, उस दिन मैं छुट्टी बना रही कान कर रही थी, अल्मोड़ा गया था। तो अगले दिन आया मुझे कुछ याद नहीं था, सबको याद था। मैंने सोचा मैं भी याद ही कर लेता हूँ, किसी को याद नहीं है करके।
अच्छा, तो फिर आपने सारे आर्टिकल्स इसमें ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं और लास्ट राउंड पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से कि आप यहाँ से विजेता होकर बाहर निकले। तो शुड वी स्टार्ट दिस राउंड? आर यू श्योर? ओके, so first question to you is, you will tell me about Article 80 of the Constitution. Your time starts now. Article 80 Constitution for Rajya Sabha. Article 80. सही जवाब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा की बात करता है, यानी आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। बहुत सही जवाब आपने दिया अंकित पांडे। नाउ सेकंड क्वेश्चन की ओर आप मूव कर रहे हैं। आई विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, 315 UPSC Union Public Service Commission. वेरी गुड, गिव अस द हैंड। जवाब आपने दिया आर्टिकल 315 दिख रहा हूँ मैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, जिसके तहत ए क्लास वाले हमारे सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन जो करता है। बहुत सही जवाब आपने दिया। 2 क्वेश्चन के आंसर आप सही दे दिए आपने। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल। यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, appointment for governors. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, सही जवाब। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर यानी गवर्नर की नियुक्ति इस आर्टिकल के थ्रू होती है 155 के थ्रू। तो सही जवाब आपने दिया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, जिससे आप और नजदीक आप जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हम चाहेंगे कि सही जवाब आप दें। द क्वेश्चन इज, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So 143 advice from Supreme Court. Very good. So under Article 143, President can take advice from the Supreme Court on any subject. So बहुत सही है। अब आप पहुंच चुके हैं अंतिम प्रश्न। So अंतिम प्रश्न से पहले हम आपकी भी अंतिम इच्छा जानना चाहेंगे कि अंतिम इच्छा का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब अंत में आपकी फीलिंग क्या हो रही है, वो बताइएगा। इच्छा तो नहीं होगा, लास्ट फीलिंग। से कोई डर नहीं है। सर, मेरे को थर्ड क्वेश्चन में लगी थी थोड़ी सी। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी हेजिटेशन हुई थी। हाँ। अभी आप श्योर हैं कि हम इसका आंसर सही दे पाएंगे? तो हम चाहेंगे कि आप इसका आंसर भी सही दें और काफी अच्छा आप खेल रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट लास्ट राउंड। सो अंकित पांडे, यू विल टेल मी अबाउट आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Sir, claim for SCs and STs in post and services. वेरी गुड। आपने काम को क्लियर कर लिया है। आप सैकड़ा पति बनने के हथियार आप बन चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अंकित। आपने काम को क्लियर किया सही जवाब देकर। आर्टिकल 335 रिजर्वेशन की बात करता है, क्लेम्स की बात करता है एससी एंड एसटी की इन पोस्ट एंड सर्विसेज। तो अब सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए हैं। अब लास्ट में अब आप कंफर्टेबल हो रहे हैं कि यार चलो हो गया, निपट गया, है ना? तो लास्ट में अपनी फीलिंग बताएं, आप जाहिर करें, आप आगे क्या करने जा रहे हैं। अरे सैकड़ा पति बन चुके हैं, अब आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या विचार है आगे? केवल पार्टी है, कुछ और विचार चेंज हो गए? पार्टी करोगे, खुद की करोगे, सबकी करोगे? अब सबकी करोगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकित आपको, बहुत अच्छा आपने खेला। तो एक बार मैं सभी अपने विजेताओं को आई वुड लाइक टू कॉल देम फ्रंट हियर, सो प्लीज कम फ्रंट हियर वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज कृष्णा सुयार, प्लीज कम फ्रंट हियर, गिव अ बिग हैंड फॉर कृष्णा सुयार। कांग्रेचुलेशन कृष्णा, आप इस राउंड में जीते हैं और सैकड़ा पति आप बने हैं। और अगला इस लिस्ट में जो नाम है वो है हमारा प्रियांशु चमियार, ये छोटा सा बच्चा जो राउंड को क्लियर किया है जिसने। प्रियांशु निष्ठा, ये गर्म होने वाली है आज आपकी, ठीक है डियर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा साइड होने के लिए। तृप्ति चमियार, प्लीज कम फ्रंट हियर। भाई जितना बहुत अच्छा तृप्ति ने खेला, ऐसे ही आप लोग आगे बढ़े और आगे खेले, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्राइट फ्यूचर के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज प्रदीप बिस, प्लीज कम फ्रंट हियर। ये आज के विजेता है प्रदीप बिस्की भी। तो प्रदीप को भी बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपका फ्यूचर भी आप सभी का ब्राइट हो, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप अनेक समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़े और उनको पार करें, ये हमारी ओर से आपके लिए आशीर्वाद और बेस्ट विशेस।
Next one in this list is Ankit Pandey. Please come present. अब याद है सन Unlike in the previous round, here you were comfortable. Previous competition में आप थोड़ा comfortable नहीं थे, तो आप आज में सहजता पूर्वक और शांति पूर्वक आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। अंकित इधर को देख। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ब्रैक टीचर के लिए, अंकित आपको भी। And the last one in this list is अक्षिता चमियार। Please come present. देख इधर को तो देख। अक्षिता, आप भी विनर हैं इस राउंड की। आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आपने बिना झिझक के हल्का फुल्का झिझक रहते हुए भी आपने राउंड को क्लियर किया है, तो आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप आगे भविष्य में इसी तरक्की करते रहें और ऊंचाई। और एक बार मेरे साथ में आप बोलेंगे सब, प्लीज कम हियर, मेरे सर्किल हियर प्लीज। वेरी गुड। यू ऑल द क्या है, सैकड़ापति हैं आप, करोड़पति तो नहीं है लेकिन सैकड़ापति हैं। लेकिन हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप करोड़पति बने, भविष्य में करोड़ से भी ज्यादा अरब खरबपति आप बने। और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने ब्रेन के थ्रू, अपने आत्मविश्वास के थ्रू आप बने। ऐसा नहीं कि कहीं चीटिंग किसी को चूना लगाकर आप करोड़पति बन जाए, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने दिमाग के बलबूते, अपने आत्मविश्वास के बलबूते, अपनी मेहनत के बलबूते आप करोड़ों के दिलों में राज करें। मैं कहूंगा कि आप केवल करोड़पति ही नहीं, करोड़ों मनुष्यों के दिल में, करोड़ों लोगों के दिल में आप राज करें। आपका नाम आप सभी का सिंबल मेरे साथ आप लोग सब बनाएंगे ऐसे। वेरी गुड, बहुत बहुत आशीर्वाद। वेल डन डियर, वेल प्ले। चलो बहुत